जय भोलेनाथ की 16वां अध्याय विशेश्वर संहिता। मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं का पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों की योग में पूजन का विशेष फल और लिंग वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा समूर्त संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे दिविजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र, धन, धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि का बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हो तथा वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी के प्रतिमा का एवं शिव जी के शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों का पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर की किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इसे दुगुना या तिगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुंडों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्य कोई भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने के लिए आत्मशुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों का यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं।
इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों को पूजा करे। देवताओं की पूजा उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती है। हे द्विजों, मैं देव पूजा की प्राप्त होने वाली विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रवण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पौष मास में शतभिक्खा नक्षत्र आने पर विधि पूर्वक गणेश जी के पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारों में की हुई शिव आदि की पूजा आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। बार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं का देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्राप्त करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म में लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग भी दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदयापनी तिथि का भी देव कार्य में ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द की अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूज्यते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान के अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ, पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने के लिए पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्त कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का कर्मशः क्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्दशी की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है। जब सूर्य सिंह राशि में स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी की हुई गणेश जी के पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए।
श्रावण मास को रविवार को हस्त नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मास की बुधवार को श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी का द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को दिया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को करकई संक्रांति युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनवांछित भोगों और फलों की देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाआद्रा सूर्य संक्रांति युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर भी शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के की हुई पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों की देने वाली है। वह मनुष्य की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाआद्र का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी तिथि का यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी के 16 उपचारों की पूजा करता है। उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करना चाहिए। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित, शांत और देव आराधना में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समाप्त भोगों को देने वाला होता है। यदि व्याधियों को हर लेने वाला और भूत तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्य को महान दरिद्रता को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से
तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात दान मनुष्य को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य का भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प और अन्न का दान देने से मानव को सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंध्या की उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिग्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतु पालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति करने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी तथा दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का, स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्त, शेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है तथा पूजन में अघनी के चावल से तैयार किए गए हविष का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। बोलो शंकर भगवान की जय।